नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्री.com पे। राजस्थान में आप देखें, एक पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पॉलिटिकल ड्रामा है क्या आखिर, और क्यों इसके अंदर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार करने पे जुटी हैं? दो पार्टियां कौन सी? बीजेपी जिनकी सरकार है, उनके मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, और दूसरी तरफ है कांग्रेस जो कि ऑपोजिशन में है। और ये लड़ाई चालू हुई, आप लोगों को पता होगा कहां से, विधानसभा में कल, यानी कि 21 तारीख को, जब अविनाश गहलोत जो एक मंत्री हैं, उन्होंने जिस ढंग से इंदिरा गांधी के लिए शब्द यूज करे और ये कहा आपकी दादी इंदिरा गांधी, इसको लेके एक बवाल सा मैं बोलूंगा विधानसभा में हो गया। और उस बवाल को ठीक करने के लिए कई मीटिंगें हुई, कुछ रात तक मीटिंग चली, पर कांग्रेस ने जो बॉयकॉट करा, उसके बाद में जो हंगामा मचाया वेल ऑफ द हाउस में जाकर स्पीकर के सामने, उसके बाद में वो अड्डे उधर से हटे नहीं और रात को भी वहीं पे धरना दिया। धरना देने का कारण, क्योंकि स्पीकर ने 6 एमएलए को कांग्रेस के सस्पेंड कर दिया पूरे बजट सत्र के लिए। बजट सत्र अभी राजस्थान विधानसभा में चल रहा है। तो 6 कौन? 6 में सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी है वो है पीसीसी चीफ, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा। इनके अलावा 5 और विधायकों को उन्होंने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कब तक? जब तक विधानसभा का बजट सेशन चलेगा। देखिए, उन्होंने दादी का जो शब्द यूज करा, मैं उसकी मैरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जाऊंगा और मैं इस पे भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। कांग्रेस की ये डिमांड थी कि इस शब्द को, दादी मां, आपकी दादी मां शब्द को निकाला जाए प्रोसीडिंग से, पर स्पीकर ने उनकी नहीं सुनी। और कांग्रेस का ये कहना है, जब हम फर्जी डेटा की बात करते हैं कि ब्यूरो, आपके जो अफसर हैं वो फर्जी डेटाबेस आपको देते हैं, आप उनको यहाँ के पढ़ लेते हैं मंत्रियों के लिए, तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। कौन सही है कौन गलत, ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव होता है, डिस्क्रिशन होता है, उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा। पर यह बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अविनाश गहलोत जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, भजनलाल सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक मौका, मैं बोलूंगा प्लेटर पे रख के दे दिया कांग्रेस को यूनाइट करने के लिए। कांग्रेस बड़ी बिखरी बिखरी सी नजर आ रही थी राजस्थान में। आज की तारीख में यह है हालत, आप मान के चलिए। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जोर से उठाया। कल उन्होंने हंगामे में भी सबसे आगे थे। वेल ऑफ द हाउस में जब ये हंगामा हुआ, स्पीकर के सामने जब ये हंगामा हुआ, वो सबसे आगे थे, लीड कर रहे थे। और रात को धरना भी जो दिया सारे एमएलए ने, कल भी धरना दिया, आज भी धरने पे हैं, क्योंकि आप जानते हैं शनिवार इतवार को सेशन होता नहीं असेंबली का, अब सोमवार को होगा। तो सोमवार को पता लगेगा इन दोनों की बातचीत को। कल भी रात को बातचीत हुई थी, पर बातचीत सफल नहीं हो पाई, धरना नहीं खत्म हुआ। तो कल रात को हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या सोमवार को इसमें सुलह हो पाती या नहीं, ये तो रही एक बात। पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, वो बात यह है कि क्या इनके स्टेटमेंट ने कांग्रेस में यूनिटी पैदा कर दी? मैं बोलूंगा आज की तारीख में लगता यही है। देखिए, 2 चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी खास तौर से इस मुद्दे के ऊपर। कांग्रेस ने में एक होके एक आवाज उठी, क्योंकि इंदिरा गांधी, आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर रही, कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर रही, और बड़ी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, आयरन लेडी उनको माना जाता है। जब उनके ऊपर बात उठी तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू करा। और आप देखिए, मैं फिर आपको ये बोलना चाहूंगा, ये जब मुद्दा उठा, उसके बाद जो हंगामा हुआ और जो अभी तक चालू है विधानसभा में, आप देखें तो अभी तक धरने पे हैं, तो आप एक चीज पाएंगे, चाहे वो अशोक गहलोत हो जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा के सदस्य भी हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और साथ में विधानसभा के सदस्य भी हैं, ये और इनके अलावा हजारों वर्कर्स और एमएलए एक साथ हो गए एक चीज को लेके, इंदिरा गांधी के नाम को लेके। और यही मैं मानता हूं, यहीं पे कहीं बीजेपी से चूक हुई, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको जयपुर की बात नहीं करूंगा, आज सारी जगहों पे, सारे जिलों में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करा।
क्योंकि डोटासरा जी को मैं मानता हूं वो एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए पीसीसी चीफ हैं, पर आपको याद होगा इलेक्शन टाइम में भी जब राजस्थान में चुनाव हुए थे, या खासतौर से जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस टाइम पे उनका गमछा डांस बड़ा फेमस हुआ था। गमछा लेके ऐसे ऐसे हिलाया करते थे, डांस करा करते थे। उनकी कैनवेसिंग स्टाइल बड़ी पॉपुलर हुई थी, जिसमें वो राजस्थानी भाषा में लोगों से अपने आप को मुखातिब करते थे या बातचीत करते थे, कैनवेसिंग करते थे, जिससे उनका जुड़ाव लोगों में ज्यादा था। ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी। और उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए थे जिससे कांग्रेस जो है, या बोलूं इंडिया अलायंस 11 सीट ला पाई थी 25 में से, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि बीजेपी 2 बार से 25-0 का स्कोर ला रही थी। पर मैं बोलूंगा गोविंद सिंह डोटासरा अलोंग विथ अशोक गहलोत, क्योंकि उनकी मास पॉपुलरिटी बहुत है, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। राजस्थान में 2 नेता ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। वो 2 कौन हैं? वो है बीजेपी से आपकी वसुंधरा राजे और कांग्रेस से अशोक गहलोत। इसके अलावा सचिन पायलट ने भी अपने एरियाज में, अपनी बेल्ट में काफी दम लगाया था। इन सब ने मिलकर जब यूनिटी में चुनाव लड़ा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अगर कांग्रेस यूनाइटेड अपना चेहरा दिखाती राजस्थान में, तो कांग्रेस काफी सक्सेसफुल होती आई है। तो ये मौका अविनाश गहलोत ने, मुझे लगता है, प्लेटर पे रख के, मतलब एक थाली में सजा के कांग्रेस के सामने पेश कर दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाया और इस पे अपनी एग्रेसिवनेस दिखाई। पर मेरा मानना एक बात है, जो मैं कांग्रेस से थोड़ा भिन्न मत रखता हूं, वो ये है कि ये सिर्फ डिलीशन ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए था कि इस शब्द को निकाला जाए या इस पैराग्राफ को निकाला जाए। कांग्रेस को इसको बड़े स्केल पे मुद्दा बनाना चाहिए था, क्योंकि ये एकजुटता और बढ़ती और कांग्रेस स्ट्रीट्स पे आनी चाहिए थी। स्ट्रीट्स पे आई है कांग्रेस, में मानता हूं। गोविंद डोटासरा की एक चीज की मैं तारीफ करूंगा कि गोविंद डोटासरा एक अच्छे ओरेटर भी हैं, उनमें ओरेटरी स्किल्स भी हैं। इसलिए उन्होंने जब गवर्नर का धन्यवाद प्रस्ताव था, जिसपे उन्होंने स्पीच दी थी पहले असेंबली के अंदर, वो सच्ची में एक अच्छी स्पीच थी, बड़ी अटैकिंग स्पीच थी। आज भी देखिए बड़ा अटैक कर रहे हैं बीजेपी को। और मैं मानता हूं टीकाराम जूली, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोगों को एक साथ कर दिया, जो कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही थी। आप देखिए इन लोगों को एक साथ कर दिया किसने? एक स्टेटमेंट ने, अविनाश गहलोत के। तो क्या बीजेपी बैकफुट पे गई है स्टेटमेंट से? मैं मानता हूं बीजेपी बैकफुट पे गई है, बिल्कुल गई है। क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल आपको अभी लग रहा था कि असेंबली के अलावा आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। असेंबली के अंदर मानता हूं, हाँ, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने कमान संभाल रखी थी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। असेंबली के अंदर जो क्वेश्चंस थे पुटअप करते थे, इन दोनों ने ऐसे क्वेश्चंस उठाए जिसमें मैं मानता हूं टीकाराम जूली ने ऐसे क्वेश्चन उठाए, गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे क्वेश्चन उठाए जिसका जवाब ज्यादातर भजनलाल जी के मंत्रियों के पास नहीं था, और उसमें वो फंसते जा रहे थे। तो क्या बीजेपी ने जानबूझ के करा? मैं मानता हूं जानबूझ के करा नहीं करा, ये तो खैर बीजेपी की पॉलिटिकल टैक्टिक्स है या नहीं है, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि ये इंटरनल चीजें होती हैं। क्या उन्होंने आपस में बातचीत करके मुद्दा बनाया और इस ढंग से? क्योंकि जो उनकी टोन थी, देखिए दादी बोलना कोई मैं मानता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी दादी नानी सब रिस्पेक्ट करते हैं, बट जो उनकी टोन थी वो बड़ी सरकाजम से भरी हुई थी। और यही एक मुद्दा है जिसके ऊपर आज की तारीख में कांग्रेस मुझे यूनिटी में दिखती है, यूनाइटेड दिखती है, और साथ में मुझे लग रहा है इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। यह अच्छा है, मैं मानूंगा कांग्रेस के लिए, क्यों कांग्रेस जब जब यूनाइटेड हुई राजस्थान में परफॉर्मेंस तब तब बेहतर हुई। इसलिए मैं मानता हूं एक आपने तो दे दिया। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, भजनलाल जी के जितने भी मंत्री हैं, ये वो मंत्री हैं जो कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। मुझे याद आता है, मेरे को नाम अच्छी तरह याद नहीं, पर एक मंत्री ने अपनी सरकार के लिए ही कह दिया था कि पर्ची सरकार है, जो कांग्रेस उठाती आई है ये पर्ची सरकार है। क्योंकि आपको याद होगा भजनलाल जी मुख्यमंत्री कैसे बने थे, दिल्ली से एक चिट आई थी जिसको राजनाथ सिंह ने दिया था, राजनाथ सिंह जी ने दिया था वसुंधरा राजे को, और नाम वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, वसुंधरा राजे जी ने पढ़ा था, और उसमें भजनलाल शर्मा जी का नाम निकला था। इस तरह से मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए कांग्रेस हर समय पर्ची सरकार बोलती है, पर हद तब हो गई जब इन्हीं के एक मंत्री ने पर्ची सरकार बोल दी।
बाद में उनको करेक्शन करना पड़ा, उन्होंने कहना पड़ा कांग्रेस बोलती थी इसलिए मैं भी ऐसा बोल गया, पर मैं कांग्रेस का नाम लेके बोलना चाहता था पर गलती से शायद मैं ऐसा बोल गया। तो आप देखिए इस सरकार में अभी तक पता नहीं कौन क्या एक्ट कर रहा है। किरोड़ी लाल जी कहां हैं, कभी पता लगता है प्रयागराज जा रहे हैं, कभी पता लगता है वो मंत्री हैं, कभी उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, वो उसका जवाब देते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मैं तो पब्लिकली, मैं तो नहीं, मीडिया के लिए नहीं बोला था, पब्लिक में बोला था, ऐसा कुछ उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था मेरी फोन टैपिंग भी हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पीछे इंटेलिजेंस लगा दी गई है। उसके बाद वो मुकर गए जब कारण बताओ नोटिस आया। वो मंत्री हैं या नहीं है ये किसी को नहीं पता आज तक, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई का हमारे पास कोई भी किरोड़ीलाल मीणा के अगेंस्ट में कोई भी चीज नहीं आई है। तो क्या इस स्तर पे सरकार, मैं आपको फिर बता रहा हूं, भजनलाल जी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि एक ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट बन के रह गई है। यहां ब्यूरोक्रेट जो हैं वो रूल कर रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं, जो नेतागण हैं, जो मंत्री हैं या उनसे नीचे जो एमएलएस हैं या एमपीज हैं या जो आपके पार्षद हैं, वो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे इन द सेंस कि वो अपने ट्रांसफर्स भी नहीं करा पाते हैं, वो अपनी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। देखिए कल का जो इंसिडेंट हुआ, इसने फिर मैं बोलूंगा कांग्रेस में यूनिटी करी, कांग्रेस को यूनाइटेड एज फोर्स ऑफ कांग्रेस इन राजस्थान को। एक स्टेट ऐसा है मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान में जहां पे कांग्रेस वर्कर्स जो हैं वो एक्टिव ऑन द ग्राउंड दिखते हैं आपको, और स्टेट्स में ऐसी पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। और इसमें मैं बोलना चाहूंगा, इसमें बहुत बड़ा रोल दो आदमियों का है। एक तो है डोटासरा जी जो कि पीसीसी चीफ हैं, और एक एक अशोक गहलोत। क्यों अशोक गहलोत एक एक आदमी को नाम से जानते, देखिए पंचायत लेवल तक। तो इन दोनों ने कांग्रेस को एक तरह से वापस से यूनाइटेड सा कराया। हाँ, सचिन पायलट के रोल को भी अब नकार नहीं सकते, उनका भी रोल है, पर मेरा मानना है दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को इस मुद्दे के बाद में मैं देख रहा हूं गहलोत, अशोक गहलोत ने, नॉट अविनाश गहलोत, आप कंफ्यूजन में नहीं आ जाए, अशोक गहलोत ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट करा। इसके अलावा एक्स पे पोस्ट करा, मतलब ट्वीट पुरानी चीज हो गई, एक्स पे पोस्ट करा। इसके अलावा सचिन पायलट ने भी करा, इसके अलावा टीकाराम जूली ने भी करा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने भी करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसमें बताया भी उनकी ग्रजेस क्या है कि उनको सस्पेंड करा गया है टिल द एंड ऑफ द बजट सेशन। तो देखिए सोमवार को इस पे क्या बात उठती है, पर मैं फिर अंत करूंगा इस बात को कहके कि इस बार अविनाश गहलोत जो बीजेपी के मंत्री हैं, भजनलाल सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने प्लेटर पे यानी थाली पे रख के कांग्रेस को यूनाइटेड करने में बहुत बड़ी मदद करी है। मैं स्पीकर के डिसीजन पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ये उनका प्रोरेगेटिव है, ये उनका डिस्क्रिशन है। आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.